गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 105 मैथ्स की है और डेट है इसकी 10 नवंबर 2020। आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम, टीचर का नाम लिखना है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? रिलेटेड लर्निंग आउटकम क्या सीख पाएंगे आज हम? सॉल्व सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो भी रोज़ की ज़िंदगी की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जमा से लेके घटा से लेके, इनसे रिलेटेड उनकी एप्लीकेशन है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है। दादाजी का जन्मदिन आज का टॉपिक का नाम है। देखते हैं क्या हुआ दादाजी के जन्मदिन पे। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाज़ार से सजावट का सामान लाई है। तो उनके दादाजी का, ग्रैंडफादर का हैप्पी बर्थडे, आज बर्थडे है। तो उनकी जो मम्मी थी शालिनी की, वो लेके आई थी मार्केट से, बाज़ार से सजावट का सामान। पहला, शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होगी, अंदाज़ा लगाकर लिखिए। आपको बताना है कि शालिनी की मम्मी क्या क्या लाई होगी बाज़ार से, वो आपको बताना है। क्या क्या लाते हो आप अपने जन्मदिन पे बाज़ार से? बहुत सारी सामान लाते हो, खाने का, पार्टी का, सजावट का। केक होता है, मोमबत्ती होती है, और क्या क्या होता है? केक लाते हैं हम जन्मदिन के दिन, केक। ठीक है। और मोमबत्ती लेके आते हैं। मोमबत्ती केक के ऊपर चाहिए होंगे ना। और क्या लाते हो बाज़ार से जन्मदिन वाले दिन? गुब्बारे लेके आते हो। ग छोटे ओ की मात्रा, ब आकर अंडा रे, गुब्बारे लेके आते हो। और क्या लेके आते हो? केक, मोमबत्ती, गुब्बारे। मिठाई भी लेके आते हो, है ना? मिठाई, समोसे, जो भी आपका मन करे। मिठाई लाते हो। या घर में बनाते हो खीर? आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप बनाते हैं। खीर भी बनाते होंगे घर पे अगर आपको पसंद है। घर में अच्छी अच्छी रेसिपी बनती होगी, जो भी आपको खाने को में अच्छी लगती है। परिवार में कोई भी आप चीज़ें लिख सकते हो, आप जन्मदिन पे क्या क्या लेके आते हो या फिर क्या क्या घर में बनाते हो। ठीक है। कुछ को तो केक भी बनाना आता है घर पे, तो वो घर पे ही बना लेते हैं, बाज़ार से लाते नहीं हैं। किसी को मिठाई भी आती हैं। सबका अलग अलग जन्मदिन की पार्टी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है। शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। अब वो जानना चाहती थी उनके दादाजी की उम्र क्या है।
दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है, 75 ईयर्स है। शालिनी बोली 75? आप तो दुनिया में सबसे बूढ़े इंसान होंगे। ये उम्र सुन के उनकी शालिनी चौंक गई। वो पूछती कि आप तो सबसे बूढ़े होंगे पूरी दुनिया में। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगेंगी? सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। तो केक के ऊपर 75 मोमबत्ती कैसे लग पाएंगी? आपका जन्मदिन जितना होता है उतनी ही मोमबत्ती लगती है ना, या फिर नंबर की मोमबत्ती भी लगा देते हैं। तो वो सोचती कि 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगेंगी केक के ऊपर, वो तो पूरा भर जाएगा 75 मोमबत्तियों से। तो सब हंसने लगे उसकी बात सुन के। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? अगर नहीं तो आपके अनुसार दुनिया में सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? आपको अपनी मर्ज़ी से बताना ही है कि आपको लगता है कि उसके जो दादाजी हैं वो उनसे बूढ़ा और भी कोई इंसान होगा 75 से बड़ा। तो हाँ, काफ़ी होते हैं वैसे तो आज के टाइम पे जो दुनिया का सबसे बूढ़ा इंसान है उसकी उम्र शायद से 110 साल है। ठीक है, नहीं और भी है, उनसे भी बूढ़ा है, देखते हैं अभी। बच्चों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र कैन तानक्का की है और वे 117 साल की हैं। देखिए, मेरे को तो 110 का पता था, लेकिन यहाँ पे तो अभी तो 117 तक के लोग जिंदा हैं। उनका नाम क्या है? कैन तानाका। ठीक है, वो एक लेडी हैं जो कि वह अपने परिवार के साथ जापान में रहते हैं। जापान की लेडी हैं, औरत हैं, जापान में रहती हैं। कैन तानाका 117 साल, बहुत ज़्यादा हो जाता है 117 साल की उम्र उनकी। सबसे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र की इंसान है वो। फिर आपको बताना है आपकी उम्र कितनी है। अब आपको बताना है आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र कितनी होगी? 8 या 9 साल के बीच में होगी। ठीक है, तो आप अपनी उम्र लिख देना जितनी भी है। नेक्स्ट, ज़रा बताइए तो कैन तानाका और उनकी उम्र में कितने सालों का अंतर है? अच्छा, आपकी उम्र में और कैन की उम्र में कितने सालों का अंतर है? आपका मान लिया आप कितने साल के हो? 8 साल के हो, तो 117 में से हम 8 को घटा देंगे, तो 7 में से 8 नहीं जा सकता, ये हासिल लेगा वहाँ से। तो 17 में से 8 गए, कितना बचता है? 9 बचते हैं। यहाँ से हासिल लिया था तो एक तो बचा नहीं, यहाँ पे 0 हो गया और एक का 1 बच गया। 109 साल का फ़र्क है अगर आपकी उम्र 8 साल है। अगर आपकी उम्र 9 साल है तो कितने साल का फ़र्क है? तो 8 साल का फ़र्क है, 108 साल का। ठीक है, आपकी उम्र अगर 8 साल है तो ये वाला लिख देना आप। 117 में से 8 गए, 109 बचे, 109 साल का फ़र्क है। और 117 में से 9 गए, अगर 9 साल की उम्र आपकी, तो 108 लिख देना। ठीक है, अगर आपकी उम्र जो है वो 7 साल है तो 7 में से 7 गया 0, 1 1, 110 साल का फ़र्क है। तीनों उम्र का बता दिया मैंने। आपकी जौन सी भी उम्र है आप देख के लिख लेना, इनमें से कोई एक लिखना है। अगर 7 साल के हो तो ये वाला, अगर 8 साल के हो तो ये वाला, और अगर 9 साल के हो तो ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, ज़रा बताइए तो कैन तानाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है? बता दिया। नेक्स्ट, आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछ कर लिखिए। अब आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनकी उम्र पूछ के आपको इस तालिका में लिखनी है, टेबल में लिखनी है। घर के सदस्य हैं, मम्मी है, पापा है, भाई की उम्र भी बता सकते हो आप। ठीक है, भाई, बहन,
दादा दादी, इस टेबल में लिख लेना आप, दादी दादा, ठीक है। जो भी आपके परिवार में हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है टेबल में, और जन्म तिथि कब वो पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उनका जन्मदिन लिखना है कब पैदा हुए। तो आपकी मम्मी अगर 2 जनवरी को हुई हैं तो 2 जनवरी लिखेंगे आप, 2 जनवरी। साल भी लिख लेना, जितना भी है मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 1980 लिख लिया। ऐसे आपको उम्र लिखनी है, जन्म तिथि यहाँ पे उन लोगों की, यहाँ पे अपने परिवार के सदस्य हैं और उनकी कितनी उम्र है, जितनी भी उम्र है उनकी, 35 ईयर्स है, 30 है, 45 है, जितनी भी उम्र है उनकी आप यहाँ पे लिख लेना, सदस्यों की उम्र। नेक्स्ट, आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है। अब जो आप ये टेबल बनाएंगे, यहाँ पे उम्र लिखेंगे, तो आपको बताना है किसकी उम्र जो है सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे बड़ा है आपके घर में, उसकी उम्र होगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है। अब अगर मान लिया आपकी मम्मी है 30 साल की, पापा हैं 32 साल के, तो उम्र का अंतर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 में से 30 गए, 2 साल का फ़र्क है। किसी किसी में 6 महीने का भी फ़र्क होता है, सबका अलग अलग होता है। आप अपने मम्मी पापा से पूछ के ये सब भरना। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है, यदि आपके परिवार में सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो वह जोड़ तानक्का की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा, पता लगाइए। आपको क्या करना है, इसमें सबकी उम्र को जोड़ देना है और फिर देखना है वो 117 से ज़्यादा है या कम, ठीक है। ये आपको ऐड करके देखना है सारी उम्र को। डियर चिल्ड्रन, डू यू नो, प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है, द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 10th of November every ईयर। क्या है, वर्ल्ड साइंस डे जो है शांति के लिए और समृद्धि के लिए मनाया जाता है पूरी दुनिया में 10 नवंबर को हर साल। वर्ल्ड साइंस डे was proclaimed by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002। जो वर्ल्ड साइंस डे है, पूरी दुनिया का, विश्व का विज्ञान दिवस किसने बताया था मनाना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। यूनेस्को ने 2001 से बोला था उन्होंने कि 10 नवंबर को हम मनाया करेंगे, और ये फिर हर साल मनाया जाता है। 2002 से हर साल मनाया जाता है, कौन सी तारीख को, 10 नवंबर को। थीम क्या है इस साल की, 2020 की हमारी थीम है। किसके ऊपर ये काम करेंगे एक साल तक, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब जो अभी कोरोना चल रहा है ना, उसके ऊपर सबके सब पूरे सारे वर्ल्ड, सारे देश मिलके इसके ऊपर, साइंस के ऊपर डेडिकेट किया है। ये कोविड-19 का टॉपिक दे रखा है कि इस पे जल्दी से जल्दी डील कैसे करें, इसको ख़त्म कैसे करें, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि घर के बुजुर्गों का जीवन बहुत अनुभव होता है, जीवन का बहुत अनुभव होता है। हमारी छोटी बड़ी परेशानी का समाधान उनके पास हमेशा मौजूद होता है। बातचीत के द्वारा हम उनके अनेक अनुभवों का साझा कर सकते हैं। जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी या कोई और भी, तो उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सालों से उन्होंने दुनिया देख रखी होती है। उनके अनुभव होते हैं, कहीं जाना, घूमना, वहाँ वैसा होता है, यहाँ वैसा होता है, उनको काफ़ी कुछ पता होता है। तो हम उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी चीज़ें और सीख सकते हैं बातचीत से।
आपको मास्क पहनना है। आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी किसी बुज़ुर्ग से पूछना, कोई इंटरेस्टिंग बात, कोई अच्छा किस्सा सुनाएंगे वो आपको, पूछ के देखना। तो आपको मास्क पहनना है घर से बाहर जाने से पहले, और काम करके अपने टीचर के पास भेज देना है। खुद भी आपको मास्क पहनना है और अपने घर वाले को भी पहनाना है, मम्मी पापा सबको, भाई बहन। ठीक है, हमको सुरक्षित रहना है मिलके और कोरोना से बचना है। क्लास 3 की वर्कशीट थी ये, नंबर 105, तारीख 10 नवंबर 2020।